नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आप देखते हैं रोज़ाना फिजिक्स से संबंधित 15 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ और इनका जवाब देना होता है आपको। तो शुरू करते हैं आज की क्विज़। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्विज़ का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती। नीचे 4 घटनाएं दे रखी हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी घटना है जो ध्वनि प्रदर्शित नहीं करती। पहला है व्यतिकरण, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है ध्रुवण और चौथा है अनुनाद। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ध्रुवण एक ऐसी घटना है जिसको ध्वनि प्रदर्शित नहीं करती। ये किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? लाइट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? पहला ऑप्शन है 4.3 जूल, दूसरा ऑप्शन है 4.186 जूल, तीसरा है 2.4 जूल और चौथा है 4.213 जूल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4.186 जूल। वैसे अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो आप लगभग 4.2 जूल को टिक कर सकते हो, लेकिन यदि ऑप्शन में ये दिया गया है तो आंसर हमारा यही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है बैरोग्राफ, तीसरा है कार्डियोग्राम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बैरोग्राफ। ठीक, यहाँ ये ध्यान रखना है कि वायुमंडलीय दाब को नापते हैं बैरोमीटर से, लेकिन यदि दाब में परिवर्तन दिया गया है तो इसको हम नापेंगे बैरोग्राफ से। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए सत्य कथन नहीं है। ठीक है, इन चारों में से हमको ये देखना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों को मेल नहीं खाता। पहला ऑप्शन है ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, दूसरा है ये प्रकाश के वेग से गमन करती है, तीसरा है ये उदासीन प्रकृति की होती है और चौथा है प्रकाश तरंगे इसका एक उदाहरण है। इसमें से हमको छांटना है कि गलत ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ये गलत है, क्योंकि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है उनकी प्रकृति होती है हमारी अनुप्रस्थ। ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मैक संख्या किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ध्वनि की चाल, दूसरा है पेट्रोल की शुद्धता, तीसरा है प्रकाश की चाल और चौथा है उपग्रहों की गति। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनि की चाल। तो मैक संख्या किससे संबंधित है? ध्वनि की चाल से संबंधित है। पेट्रोल की शुद्धता यहाँ पर गलत आंसर होगा, क्योंकि पेट्रोल की शुद्धता से संबंधित संख्याएँ हमारी ऑक्टेन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। जो नीचे 4 मात्रक दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है कि ऊष्मा का कौन सा मात्रक नहीं है। पहला है कैलोरी, दूसरा है जूल, तीसरा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट और चौथा है कैंडेला। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैंडेला। कैंडेला ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कैंडेला हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। जबकि कैलोरी, जूल और ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसको हम बोलते हैं BHU। ये तीनों ही किसके मात्रक है? ऊष्मा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ला किसका मात्रक है? पहला है चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा है चुंबकीय तीव्रता, तीसरा है चुंबकन प्रवृत्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है चुंबकीय तीव्रता। जो टेस्ला है वो किसका मात्रक है? चुंबकीय तीव्रता, या हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है आइंस्टाइन, दूसरा ऑप्शन है आर्किमिडीज, तीसरा है प्लांक और चौथा है मार्कोनी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइंस्टाइन। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे आप कि प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है तार की मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दूसरा है तार की लंबाई,
तीसरा है ताप और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि जो प्रतिरोध का मान होता है वो हमारा लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इन दोनों के रूप में लिखा जाता है। हम लिखते हैं R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के आप इसको याद रखेंगे। तो पहला ऑप्शन है 0 केल्विन, दूसरा है -15 केल्विन, तीसरा है 0 डिग्री सेल्सियस और चौथा है -273.15 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, -15 केल्विन। क्यों? क्योंकि जो ये है ऑप्शन डी, ये हमारा कहलाता है परम शून्य ताप। क्या कहलाता है ये? परम शून्य ताप। तो ये जो हमारा होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा होता है 0 केल्विन के बराबर। तो 0 केल्विन क्या हो गया? परम शून्य ताप हो गया। इसलिए 0 केल्विन से कम यदि कोई टेम्परेचर दिया गया है तो वो संभव नहीं है। इसलिए 15 केल्विन जो हमारा माइनस में दिया है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहला ऑप्शन है माइक्रोफोन, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है अलार्म घड़ी, चौथा है सितार। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करते हैं? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। फिर स्पीकर क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा को वापस ध्वनि ऊर्जा में बदल देंगे। तो याद रखना है कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। जब हम संयोजन करते हैं तो परिपथ में हम एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है समांतर क्रम, दूसरा है श्रेणी क्रम, तीसरा है उपरोक्त दोनों क्रमों में और चौथा है उपरोक्त दोनों क्रमों में नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम में। यानी एमीटर को हम कैसे लगाएंगे? श्रेणी क्रम में लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन है 1 किलोवाट घंटा, दूसरा है 1 वाट सेकंड, तीसरा है 1 किलोवाट सेकंड और चौथा है 1 वाट घंटा। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1 किलोवाट घंटा। यानी कि 1 किलोवाट जो घंटा है उसी को हम क्या कहते हैं? एक यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0 ओम, दूसरा है अनंत, तीसरा है 10 की पावर 6 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, 0। क्योंकि एमीटर का 0 प्रतिरोध इसलिए माना जाता है कि अगर उसका प्रतिरोध अनंत होगा तो सारी करंट को वही खा जाएगा और वह विद्युत धारा का अच्छे से मापन नहीं कर पाएगा। इसलिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सोनार की फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दूसरा है साउंड न्यूट्रिशन एंड रेंजिंग, तीसरा है साउंड नेविगेशन एंड रीचिंग और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इस तरह से आज की क्विज हमारी कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं कल एक नई क्विज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।